आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्तर रेलवे के एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निर्भय नारायण सिंह की, जो मुख्य वाणिज्य अधिकारी हैं उत्तर रेलवे में। गांव में पले, आईएएस अधिकारी बने, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने गांव की तरफ रुख किया। आज गांव को बदलने में, पर्यावरण को बदलने में, युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने में वो बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। सुदूर उत्तर प्रदेश के किनारे बिहार बॉर्डर से सटे एक जनपद में लगातार उनके प्रयासों से पर्यावरण को सुधार मिल रहा है, युवाओं में सुधार हो रहा है, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, राजधानी लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए जब उन्होंने अपने जीवन के बारे में, अपने कार्यों के बारे में बताया, तो निश्चय ही चौंका देने वाले सच सामने आए हैं कि एक आईएएस अधिकारी किस तरीके से अगर चाह ले तो वो अपने गांव का, अपने समाज का, अपनी संस्कृति का उत्थान कर सकता है। आइए बातचीत करते हैं निर्भय नारायण सिंह जी से। जनसेवक हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ और इसके साथ साथ मैं रेल मंत्रालय में नौकरी भी करता हूँ। और अपने ज़िले पे, अपने गांव के आसपास हम लोग 2-3 कार्यक्रम चलाते हैं जो समाज से जुड़ा हुआ है और बड़े ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम के तहत मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो मेरे आवास एक फलदार पेड़ का प्रवास, ये हमारा एक थीम है जिसमें हर महीने हम लोग 4 से 5 गांवों को चयनित करते हैं और उन गांवों में हर दरवाजे पे, हर घर पे एक एक फलदार पेड़ लगाते हैं। वो जो फलदार पेड़ लगाते हैं उसमें मुख्यतया आम, कटहल, जामुन, बेल, आंवला का पेड़ होता है और मेरा लक्ष्य है कि कम से कम 200 गांवों में हम फलदार पेड़ लगाएं। इससे प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण के अलावा प्राकृतिक संतुलन भी बना रहता है। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनके भोजन कंदमूल फल होता है, उनको अगर फल कंदमूल नहीं मिलेगा तो वो गांव की तरफ रुख करते हैं, जंगल से निकलकर गांव की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे गांव में समस्याएं पैदा हो रही। उससे बचाव के लिए फलदार पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा गांव में लोगों के घरों पे अगर एक फलदार पेड़ होगा और सबके दरवाजे में, जो इस गांव को हम लोग चयनित करते हैं, अगर किसी एक गांव को चयनित किया और आम अगर लगना है तो पूरे गांव में सिर्फ आम के पेड़ लगेंगे, अगर कटहल लगना है तो पूरे गांव में कटहल लगना है। उससे क्या होता है कि आपस में विवाद नहीं होता है और अगर सरप्लस फल बच गया तो कोई व्यापारी आकर के आपके गाँव से खरीद करके लेकर जा सकता है। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र में हमने अभी तक लगभग 4000 फलदार पेड़ लगाए हैं। 30 गांवों में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। 200 गांवों का लक्ष्य है। और भी कार्य करते हैं, जैसे अभी गरीब कन्याओं का विवाह भी आप कराते हैं और साथ ही उन बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं जो भटक जाते हैं कॉलेज, जो अपना कैरियर चुनने में उनकी मदद करते हैं। देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ और गाँव से पढ़ा हूँ, तो मेरा जब भी मैं गांव जाता हूं तो हमारे से युवा लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि भैया आप नौकरी इतने बड़े परीक्षा को कैसे पास कर लिए, आईएएस में परीक्षा को पास करना आईएएस का बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे मन में एक जो है ये एक ऐसी भावना आई कि क्यों ना हम सब युवाओं के बीच में जाकर के उनके मन में जो जिज्ञासा है उसको शांत किया जाए। उसके लिए हम लोग युवा प्रेरणा संवाद चलाते हैं जिसमें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में जाकर के बच्चों को संबोधित करते हैं और बच्चों से बताते हैं कि देखो, पढ़ने की उम्र 15 से 25 साल है, गंभीर पढ़ाई का उम्र होती है और जिस बच्चे के अंदर में लगन होगा, अनुशासन होगा और समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया से आता होगा, वो गांव में रह करके देश का कोई भी परीक्षा पास कर सकता है। अगर ये 3 चीज़ का अभाव है तो आप शहर में भी रहकर बेरोजगार हो सकते हैं। और हमारे यहाँ शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं या स्कूल कॉलेज में, मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि सिर्फ सर्टिफिकेट से नौकरी नहीं मिलती, आपको योग्य बनना होगा, स्किल्ड होना पड़ेगा, तब नौकरी होती। नौकरी का समस्या नहीं है, समस्या है कि हमारा शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है और अंकगणित, अर्थमेटिक, इंग्लिश और कंप्यूटर पे फोकस करके अगर हम शिक्षा देते हैं तो बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोग सफल रहेंगे कि युवाओं के हाथ में रोजगार आ जाएगा। शादी जैसे हाँ जी, ये हम लोगों की एक संस्था है
ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग क्षेत्र में जितने ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके बच्चियों की शादी नहीं होती, हालांकि सरकार बहुत प्रयास करती है और सरकार भी काफ़ी उस पर काम कर रही है, लेकिन उसके अलावा भी जो लोग छूट जाते हैं और जिनकी शादियों में समस्या आती है उसमें हम लोग मदद करते हैं और हम लोग प्रेरित करते हैं कि मंदिरों में शादी हो। मंदिर में शादी करने से एक तो दिखावा नहीं होता है और कम खर्चे में शादियां हो जाती हैं और मंदिर एक ऐसी जगह है जहां जाकर के दोनों वर और वधू पक्ष एक अलग तरीके की आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव करते हैं, जिससे जो शादियां होती हैं उसमें आपसी सामंजस्य बना रहता है और दिखावा से समाज दूर होता जा रहा है। उस पर भी हम लोग काम करते हैं। सर, भविष्य में और किन किन चीज़ों पे समाज के लिए कार्य करने की प्लानिंग है, कुछ प्लानिंग होगी? देखिए, मैं अपने क्षेत्र की, अपने गांव की बात करूं, हमारा बैरिया विधानसभा है और वहां पे 2-3 प्रमुख समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी है, जिसमें युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है, जिससे युवा शहर की तरफ पलायन करते हैं और चूंकि शिक्षा का स्तर खराब है, जिसके चलते युवा बाहर जब जाते हैं तो उनको सर्टिफिकेट तो होता है लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिलती और लेबर का काम करना पड़ता है अधिकांश युवाओं को। उसको हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप शिक्षित हैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, योग्यता के साथ शहर में जाइए। अगर योग्य रहेंगे तो शहरों में आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार। दूसरा जिसमें है, हमारे यहाँ बाढ़ और कटान की समस्या है, जिसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि एक प्रॉपर सर्वेक्षण करा के एजेंसी के माध्यम से कि बाढ़ और कटान को परमानेंट कैसे रोका जा सकता है, उस सर्वेक्षण के आधार पर DPR बना करके शासन में भेज करके कार्य को स्वीकृत करा करके फंड रिलीज करा करके टेंडर करा करके इसके बाद फेज मैनर में जब हम काम करेंगे तब बाढ़ और कटान की अस्थायी समस्या का हल होगा। तो इस पे हम लोग काम करते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि बिहार का बॉर्डर है, बिहार से सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश का आखिरी छोर है। हमारे क्षेत्र देरा क्षेत्र है और सामान्य भी हमारा बैरिया विधानसभा जो पड़ता है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर है। बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिस स्टैंडर्ड का होना चाहिए वो नहीं है। उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि इसका अस्थायी समाधान कैसे हो। सिर्फ अस्थायी समाधान के लिए हम लोग इस माध्यम से प्रयास करेंगे कि पॉलिसी लेवल पे क्या सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में रहें और ग्रामीण क्षेत्र में जब डॉक्टर रहेंगे, हॉस्पिटल में रहेंगे तो अपनी सेवाएं अच्छे से दे सकेंगे। इसके लिए भी हम लोग अपना सुझाव सरकार और जो भी नीति निर्माता है उनके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से नवयुवकों और क्या कहना है? मैं मीडिया के माध्यम से अपने क्षेत्र के युवाओं को यही बोलेंगे कि मन में आत्मविश्वास रखिए। जो डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी होते हैं वो कोई जीनियस नहीं होते, आप ही जैसे लोग होते हैं। बस ज़रूरत है सही समय पे सही दिशा में प्रयास करने की, और वो सही समय और सही दिशा होता है 15 से 25 साल पढ़ने की उम्र होती है। और उस उम्र में अगर आप लगन के साथ, अनुशासन में रह करके, समय प्रबंधन के साथ पढ़ेंगे तो आप दुनिया का कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं। पढ़ने के लिए शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मन में आत्मविश्वास और लगन के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। गांव में भी रह करके आप बड़े पदों पे जा सकते हैं और शहर में रह करके भी आप बेरोजगार हो सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये है निर्भय नारायण सिंह, जो मुख्य वाणिज्य अधिकारी हैं उत्तर रेलवे में। किस तरीके से उनके प्रयासों से गांव का जीवन सुधर रहा है, पर्यावरण में सुधार हो रहा है, युवाओं को रोजगार परक शिक्षा मिल रही है। निर्भय नारायण सिंह जी से लाखों लोग प्रेरणा लेकर के इसी तरीके के काम आगे करें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।